हेलो दोस्तों, मैं प्रभात यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है पहले क्या अंक। दोस्तों, अंक क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, हमारे अंक कहलाते हैं। बात करें दोस्तों संख्या की, तो संख्या क्या होता है, जैसे दोस्तों आगे आता है 10, 11, 102। ये सब संख्याएं क्या है, 1000, 10,000, ये सब क्या होती हैं दोस्तों, संख्या में आ जाती हैं। बात करें दोस्तों आगे, तो आगे की बात की जाए दोस्तों, ये है मित्र अंक। दोस्तों, मित्र अंक क्या होता है, दोस्तों जब दो संख्या को जोड़ा जाता है और उनका योग 10 आए तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, मित्र अंक कहते हैं। तो 10 से दोस्तों 2 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोस्तों, तो हम कहेंगे कि जो 2 का मित्र अंक होता है वो क्या होता है, 8 होता है। 3 का मित्र अंक क्या है, 7 है। 4 का मित्र अंक क्या है, 6 है। 5 का मित्र अंक क्या है, 5 है। 6 का मित्र अंक 4 है। दोस्तों, अगर बात की जाए 0 की, तो 0 का कोई मित्र अंक नहीं होता है। 1 का मित्र अंक क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। तो दोस्तों ये है हमारा मित्र अंक। बात करें दोस्तों आगे, तो दोस्तों आगे हमारा है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होती है वो हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं संख्या रेखा के ऊपर दर्शाई जा सकें उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये संख्या रेखा है, बीच में क्या होता है, 0। इस साइड जाएंगे तो 1, 2, 3 प्लस में जाएंगे और इधर जाएंगे तो माइनस में। तो दोस्तों, इस पे जो संख्याएं दर्शाई जा सके इस संख्या रेखा पर, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 2 को हम क्या है, दर्शा सकते हैं, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और 1/2 को भी हम संख्या रेखा पर दोस्तों दर्शा सकते हैं। 0.5 √5 -2 -0.5 को भी हम दर्शा सकते हैं। तो बात करें दोस्तों आगे हमारा है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम दर्शा नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर। दोस्तों, जैसे -2 है, इसको हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। और दूसरी बात दोस्तों, इन्हें हम संख्या रेखा पर भी नहीं दर्शा सकते। तो दोस्तों, ये क्या है, हमारा काल्पनिक संख्या। बात करें दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दोस्तों पूर्णांक, जिसे इंटीगर कहते हैं। दोस्तों, पूर्णांक जो है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2 है दोस्तों, इसको -2/1 लिख सकते हैं, और +2 को +2/1 लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहेंगे। बात करें दोस्तों आगे है हमारा दोस्तों दशमलव संख्या दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत दशमलव। दोस्तों, शांत दशमलव वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। दोस्तों, शांत दशमलव में जैसे एग्जाम्पल है 0.5। दोस्तों, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे दोस्तों, बटे आ जाएगा 10। तो काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। बात करें दोस्तों अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार के होता है। एक आवर्ती, नंबर 2 अनावर्ती। तो बात करें दोस्तों आगे आवर्ती की, तो आवर्ती संख्या में देखा जाए तो वे संख्या जिनका बार बार क्या हो, पुनरावृत्त हो। दोस्तों, जो संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवर्ती संख्या, तथा जिनको क्या किया जाए दोस्तों, P/Q के रूप में लिखा भी जा सके। दोस्तों, 1/3 को अगर हम देखें तो इसमें 0.33 आ रहा है। तो दोस्तों, इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, तथा इसे 0.3 बार के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये क्या है, आवर्ती संख्या। दोस्तों, बात करें अनावर्ती संख्या की, तो वे संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है
तथा जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अनावर्ती संख्या। बात करें दोस्तों जैसे उदाहरण की तो पाई है, पाई का मान होता है 3.1415926 तो दोस्तों लेकिन इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों यहीं आता है यूरलेस नंबर। दोस्तों यूरलेस नंबर की जो मान होते हैं वो क्या है, 2.7182। तो दोस्तों इसे भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात करें दोस्तों √2 की तो इसका मान होता है 1.414। तो दोस्तों इसे भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है दोस्तों, ये अनावर्ती संख्या है। बात करें दोस्तों आगे वास्तविक संख्याएं की तो दोस्तों जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर 2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर q इक्वल टू 0, जहाँ q का मान 0 ना हो। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो दोस्तों जिन संख्याओं को पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 22/7 दोस्तों बात की जाए तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। ये 2 क्या है दोस्तों, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। बात करें दोस्तों अपरिमेय की तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, दोस्तों इसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों ये पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे दोस्तों √2 की बात की है तो दोस्तों इसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या √3 की बात करें दोस्तों इसे भी हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल पाई है। पाई की पूछा जाता है कि परिमेय है या अपरिमेय, तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।